बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अपनी आवाज आ रही है? बस करें यार, रजिस्टर कौन है प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा इस तरह आवाज आ रही है? बता दें, इधर देखो सही है इसको। ये बड़ा मैंने कल कहा था फ्राइडे वाले दिन जरा क्लास का टाइम थोड़ा सा 20 या 25 मिनट तक रखना है ताकि सब लोग इजीली आ सकें। ठीक है, ये सर हम जो कल क्वेश्चंस कर रहे थे कैंडी को पेज जरा सामने रखना, कुछ बातें जरा अनकम्प्लीट रह गई। दो चीजें पेजेस में रह गई हैं, दो मेन चीजें आए, पहले उनको भी डिस्कस करने के लिए फाइनल करते हैं। एक तो कुछ रिटर्न्स वाले प्रॉब्लम्स हैं, सेल रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स अगर हो जाए, और फिर कल एक्सपेंसेस की भी कोई बात हो रही थी तो मैंने छोड़ दी थी बीच में। एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये जो ड्राइंग्स वाली डिस्कशन हुई तो मैंने कहा था कि ड्राइंग्स बढ़ के कैपिटल कम हो रहा है, ये समझ आ गया? जहां तक डिस्कशन हुई थी कोई वहां तक क्वेश्चन तो नहीं किसी का? दोबारा रिवाइज करते हैं क्या? जी सर, क्या हुक्म की जरूरत है, क्या रिवाइज करते हैं? क्या चीज समझ नहीं आई सर, बताइए सर। हमारा ड्राइंग्स बढ़ने की वजह से कैपिटल कम हो, तो मैंने इसका ड्राइंग्स बढ़ गई, और आपको पता है कि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है। लेकिन हम अकाउंटेंट्स हैं, अगर आपको ये पता है कि ड्राइंग्स बढ़ गई हैं तो आपको मेरी तरफ देख के ही पता है कि कैपिटल कम हो गया, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको बताया जाए कि इनकम बढ़ रही है और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो हमें पता है इन दोनों का नेट करके या प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी पता है कि फिर कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर लॉस आया ये सब कुछ अब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दो मेन चीजें लिख लें कि इनकम भी बढ़ रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो बाकी बातें हम अकाउंटेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करके समझ सकते हैं। नहीं चलिए जरा इस वक्त जो हम डिस्कशन करने लगे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो जरा स्पेस जहाँ भी आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने लोगों ने लिख लिया हमारा, बस ठीक है उसके आगे आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट करें सर। चलिए सर, एक्सपेंसेस को समझने के लिए जरा एक सैलरी एक्सपेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। बस करें बातें फ्रेंडली, बस करें बस करें बस करें, सीरियस हो रहे हैं। लेट्स अज्यूम बेटा आपने एक, बस आप लिखना छोड़ दो, बस यहाँ तक सैलरी एक्सपेंस लिखें, पेन रखना साइड। लेट्स अज्यूम आपने एक एम्प्लॉय हायर किया, एट अ मंथली सैलरी ऑफ suppose 25,000. Employee is hired at a monthly salary of 25,000. Let's assume आपने एम्प्लॉय हायर किया तो डेट थी 1 जनवरी 2021। ये एग्जांपल यहाँ तक समझ आ रही है? एक एम्प्लॉय रखा है हमने और हायरिंग डेट है 1 जनवरी 2021, मंथली सैलरी है 25,000। आप बताएं मंथली 25,000 की सैलरी हमारा एक्सपेंस कब बच जाएगी? जैसे एम्प्लॉय रखेंगे उसकी जितनी फ्यूचर की सैलरी है
वो हम काउंट करेंगे ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हमारे पास रहेगा, और उस सैलरी को एक्सपेंसेस में लिखना है। क्या मैंने कोई लॉजिकल बात की है सर? बिल्कुल ही लॉजिकल सी बात। सैलरी हमारा एक्सपेंस कब बनेगी? जब हम इस 25,000 रुपीज का एम्प्लॉय से बेनिफिट ले लें। हमने एम्प्लॉय से क्या बेनिफिट लेना? उसे काम करवाना, सर्विसेज लेनी है उससे, जो भी उसे जिम्मेदारी होगी वो काम करेगा। महीने का 25,000 डिसाइड हुआ है, तो 25,000 मंथ एंड पे हमारा एक्सपेंस बने। सही कह रहा हूँ? अब मेरे वर्ड्स सुन लीजिएगा, आपके जहन में अपने अपने वर्ड्स आएंगे, उन्हीं को ठीक करना पड़ा। कल मुझे थोड़ा सा जरा डिस्कशन करते हुए आइडिया हुआ था कि हमारी अभी बातें उस तरह से क्लियर नहीं, हमें इस तरह होनी चाहिए। क्या 31 दिसंबर 2021 पे ये 25,000 रुपया हमारा एक्सपेंस बन जाएगा? अच्छा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस दिन सैलरी एक्सपेंस, अब देखिए ना, मेन एक हेड एक्सपेंसेस, लेकिन हम कल से काउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस वगैरह वगैरह। तो एक्सपेंसेस में एक हेड बना रहा हूँ, एक अकाउंटिंग हेड बना रहा हूँ सैलरी एक्सपेंस के नाम से। ये इंक्रीज हो जाएगा कितने से? अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसी दिन, जिस दिन आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉय को कैश पकड़ा दें, 31 दिसंबर डेट है, महीना एंड हुआ, आपने 31 तारीख को जाते हुए उसके हाथ पैसे पकड़ा दिए, तो बताएं कुछ और भी होगा? कैश या बैंक, अगर चेक दे रहे हैं, बाई चेक पेमेंट करें तो बैंक बैलेंस कम होगा, अगर कैश पकड़ा रहे हैं तो कैश कम होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर 31 जनवरी 2021 पे महीना गुजरते ही मैं ये सैलरी एक्सपेंस की पेमेंट कर दूं, तो एक्सपेंस बढ़ के, फॉर एग्जाम्पल कैश पेमेंट हो रही है, एक्सपेंस बढ़ के कैश कम हो जाएगा। क्लियर है सर? कैश कम हो जाएगा। तो क्या बढ़ गया, क्या कम हो गया? एनी कंफ्यूजन? नोट करें इसको, नंबर 1 जरा कर लें, सिनेरियो नंबर 1। जी सर, सर जी सर, हुक्म। सॉरी, जरा दोबारा। बेटा इस तरह ना करें, मैं इतनी देर से मैं रुका, मैं पूछा, साथ साथ चला, मैंने अभी गुजारिशात की, मोहल्ला पूरा ढूंढा, कोई जवाब नहीं आया, मैं अगले सवाल पे चला गया। आप इस तरह जाती है। एक्सपेंस कब होता है? जब किसी अमाउंट का बेनिफिट मिल जाए। तो अगर महीना एम्प्लॉय काम कर देगा, तो क्या ये 25,000 रुपीज का बेनिफिट ले लेने से ये अमाउंट हमारा एक्सपेंस बन जाएगी? एक्सपेंस बन जाएगी का मतलब क्या ये एक्सपेंस हमारा जीरो है ना? पहले इस वक्त सैलरी का कोई एक्सपेंस नहीं, क्या जीरो के से ये 31 जनवरी में, सॉरी, 25,000 हो जाएगा? तो मैंने क्या लिखा, सैलरी एक्सपेंस 25,000 रुपीज से, ये इस डेट के नीचे लिख रहा हूँ, आई होप कि डायग्राम जरा समझ आ रही है, 31 जनवरी को लिख रहा हूँ, 25,000 से बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसी दिन, अब आप बिल्कुल इस मेरे साथ में आप पेज ढूंढ रहे हैं, अभी पेज वाली बात ही नहीं हो रही, कि मैं एक नया सिनेरियो बना रहा हूँ, पेज अभी साइड पर मेरे सामने रखे हैं, बोर्ड पर देखें। और जैसे ही मेरा खर्चा हुआ, अगर मैं पैसे पकड़ा दूं जिसको मैंने देने हैं, कैश में पकड़ा दूं, तो मेरा कैश कम हो जाएगा। कैश में कम हो जाएगा, कैश चला जाएगा। कहाँ चला गया? सैलरी एक्सपेंस में। तो पहले वो एक्सपेंस नहीं था, बेनिफिट ले लेने से एक्सपेंस बना, तो एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो। तो इससे मैंने कहा ये सिनेरियो 1 बना रहे, क्योंकि अदरवाइज भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसको भी अच्छा सा डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब अगर 2:20 टाइम था, 2:20 20 मिनट पे, तो डेफिनेटली 2:30 पे पहुंचेंगे, और अल्लाह करे पहुंच गए सारे।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी यही हो रहा है, तो मुसलसल आना जाना जारी है। और अब ये मुझे कहा जा रहा है कि वो भी तो हो सकता है, तो मैं भी तो शायद यही कह सकता हूँ कि यही हो सकता है। डियर अब रुक के दोबारा सेकंड सिनेरियो लिखिए यहाँ पर, सॉरी सेकंड सिनेरियो सुना। सेम पर्सन बेटा, सपोज एम्प्लॉय रखा फर्स्ट मंथ तो सही, दोबारा सोचें ये 25,000 की सैलरी हमारा एक्सपेंस किस दिन बन जाएगा। देखिए एक्सपेंस कब बनता है, और सैलरी से रिलेटेड एक्सपेंस कब बनेगा, जब हम एम्प्लॉय से सर्विसेज, एम्प्लॉय से सर्विसेज ले लेंगे तो जितने पैसे उसको देने होंगे उनका हमने जो बेनिफिट लेना था सर्विसेज लेके ले लिया, तो वो अमाउंट हमारा एक्सपेंस बन जाए। तो किस दिन एक्सपेंस बनेगा, डेट बोल सर, सॉरी मेरे डेट जरा सॉरी सर, सॉरी ये सर सर चांस तो दें ये, हाँ इतना नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये एक्सपेंस सर किस दिन बढ़ जाएगा, ये ऑनेस्ट स्टूडेंट्स थोड़े क्लियर। सर जी इस तरह ना कंडी करें पढ़ाई के साथ, सीए की पढ़ाई फिर आई कैप के हाथ जाके बड़े अजीब तरीके से रिस्पॉन्स देती है। अगर आप इसे सीरियस नहीं लेंगे ये बात नहीं बढ़ेगी आगे, तो हमने बहुत लंबा एक सफर तय करना है, हम आगे चल ही नहीं पा रहे अगर हम इस तरह करेंगे तो। इकट्ठे होते होते ही हमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है सर, एक्सपेंसेस इंक्रीज व्हेन द बेनिफिट इज ऑब्टेन। अब मैं जरा सिचुएशन बदलने लगा हूं, लेट्स अज्यूम हम 31 जनवरी पे 25,000 नहीं दे पाए। पहला सिनेरियो क्या था, जैसे ही बेनिफिट लिया पैसे दे दिए। अब मैंने क्या बोला, बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन पैसे नहीं दिए, सपोज नहीं दे पाए, पैसे नहीं है या जो भी है, प्लान है 2-3 दिन बाद दे देंगे, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद भी दे देंगे तो बेनिफिट लेने से और पैसे ना देने से, बेनिफिट लेने से एक्सपेंस तो बढ़ गया, और क्या पैसे ना देने से फिर सैलरी पे करने की लायबिलिटी भी बढ़ गई। एक्सपेंस क्यों बढ़ गए, अमाउंट का बेनिफिट लेने से। सिनेरियो 1 में लायबिलिटी क्यों नहीं बढ़ी, जैसे ही पैसे ड्यू हमने पे कर, हमने क्या बढ़ने नहीं दिया, उसने बढ़ जाना था सर अगर हम उस दिन पैसे ना देते। तो सेकंड सिनेरियो में कैसे बोल रहे हैं, रिलैक्स होकर दोबारा सुना। बेनिफिट हमने ले लिया, देयरफॉर 25,000 रुपीज हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है, लेकिन अगर इस दिन पैसे नहीं देंगे तो अब पैसे देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, और जब तक नहीं देंगे फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती रहेगी। तो क्या इस दिन अगर पैसे नहीं दिए तो कोई लाइबिलिटी का हेड भी बनना चाहिए। अब लाइबिलिटी मेन हेड है, उसका इस केस में सब हेड इस तरह से हो सकता है, सोचिएगा जरा, सैलरी पेएबल, व्हाट इज द मीनिंग सैलरी पेएबल, इस नेचर का ये हेड है कोई, लाइबिलिटी बनाओ पेएबल, कब तक ये पेएबल लाइबिलिटी रहेगा, एक्सपेंस क्यों बढ़ा, लाइबिलिटी क्यों बढ़ गई, ये पैसे नहीं दिए, बढ़ गई या कम हो गई, कितने से बढ़ गई, समझ आ गई सबको। देखें ये कुछ नजर आ रहा है, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, साथ साथ कैंडी रिस्पॉन्ड करते रहा करें, और कोशिश किया करें जैसे ही क्लास स्टार्ट हो प्लीज उसी वक्त अवेलेबल हुआ करें। बहुत से स्टूडेंट्स प्लीज लेट आते हैं, इट बिकम यूजलेस। आप लोगों के लिए क्लास के स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, एक मिनट, एक
हमने कल से ये लिखना शुरू किया हुआ है कि मेन हेड्स नहीं लिख रहे हैं, हम उनके काउंटिंग हेड्स लिख रहे हैं। तो डेफिनेटली सैलरी एक एक्सपेंस है, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सपेंस की बजाय उसका नाम लिखा ताकि वो काउंटिंग हेड बन जाए, किस चीज का एक्सपेंस आइडेंटिफाई हो जाए। सेकेंडली मैंने लाइबिलिटी को एज इट इज क्यों नहीं लिखा, लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि वो मेन हेड है और हम आइडेंटिफाई करें किस चीज की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो किस चीज की लाइबिलिटी बढ़ गई, सैलरी पेएबल की लाइबिलिटी। ठीक है, तो काउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई करें। डन है जी सर। अब इसी सिनेरियो में एक और चीज बना लेते, इसी में ये सेकंड में लेट्स अज्यूम, नेक्स्ट लाइन लिखा, लेट्स अज्यूम salary is then paid on third February, sorry जी नहीं 3rd February 2020, जनवरी एंड हुआ था, सपोज 3 दिन बाद अब हम ये सैलरी पे करने लगे हैं। आप कुछ हेल्प करेंगे लिखने से पहले, क्या आप कैश कम होगा 25,000 रुपीज लेट्स अज्यूम ने पे कर दिया, कैश कम हो जाएगा, तब किस कैश पे करने से फिर एक्सपेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट करने से एक्सपेंस नहीं बढ़ता, बेनिफिट लेने से एक्सपेंस बढ़ता। तो 31 जनवरी पे पैसे दिए नहीं और एक्सपेंस बढ़ गए, ये क्या बात है। फायदा ले लिया है, एक्सपेंस बढ़ गए, पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि जैसे फायदा लिया पेमेंट भी हो गई। फर्स्ट सैलरी में कौन सी दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, बेनिफिट लिया पैसे दे दिए। सेकंड में क्या हो रहा है, बेनिफिट तो ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, देयरफॉर अब जब पैसे देंगे तो फिर एक्सपेंस बढ़ जाएगा, या फिर पैसे देने से अब लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ कौन से दो हेड्स बन जाएंगे, सैलरी पेबल पे क्या फर्क पड़ेगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी पेमेंट करने से। ठीक है, जी अब्दुलरहमान साहब, जो आपने इतनी लंबी ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। अब प्लीज अगर रिलैक्स करके साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ चलने से ये सब खत्म हो जाएगा। आपने ऐसे ही अपने आप को मुश्किल में मुश्किल अपने आप को डाली है। इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ चलता रहे, अगर साथ साथ चीजें क्लियर है तो इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिटेल्स पर दोबारा से, असल में ये जो कुछ मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये अब आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में भी ऐसे ही सेट होना चाहिए, और अगर कभी आपने अपने आप को समझाना है तो इसी तरह के वर्ड्स आपके बाहर जहन से आने चाहिए, आपकी जुबान से। पॉइंट सैलरी नंबर 2, हमने एक एम्प्लॉय रखा था 25,000 की सैलरी पर, तो रखने से कोई एक्सपेंस नहीं बनता, ना ही रखने से कोई लायबिलिटी बनती। रखने से नहीं, सर्विसेज लेने से हमारा एक्सपेंस पहले बढ़ा। सर्विसेज जब ले लें तो जितने उसको पैसे देने थे अब वो देने हमने है, उसका फायदा ले लिया। लेकिन अगर जैसे ही फायदा लिया पैसे चले जाएं तो फिर हमने लायबिलिटी नहीं भरने की, उसने बढ़ जाना था अगर हम बेनिफिट ले लेते और पैसे ना। तो ये तो था सिनेरियो 1, जैसे ही एक्सपेंस बढ़ा पेमेंट का। लेकिन सेकंड सिनेरियो में क्या हुआ, फायदा हमने ले लिया, जनवरी के महीने की सैलरी का फायदा हमने उठा लिया, लेकिन उस ड्यू डेट पे, उस दिन जब पैसे हमें दे देने चाहिए थे हमने नहीं दिए। तो फायदा ले लेने से एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन पैसे ना देने से एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो क्या क्या बढ़ गया, किस किस नाम से बढ़ गया, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और लायबिलिटी के लिए हमने एक वर्ड सैलरी पेएबल रखी है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो वो ना पे किया हो,
तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल की लायबिलिटी बन जाएगी। रेंट हो पे ना किया हो तो जो भी खर्चा है उसके साथ एक पेएबल अगर लगा दिया जाए तो इट रिफ्लेक्ट्स एन अकाउंटिंग हेड ऑफ अ लायबिलिटी। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पे नहीं किया, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। तो पेएबल मींस लायबिलिटी, उसका मेन हेड लायबिलिटी। देन सर फिर जब आप अपनी लायबिलिटी को सेटल करेंगे बाय पेइंग द कैश, तो फिर कैश डेफिनेटली कम हो जाएगा और पैसे दे देने से फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा हो जाएगी। इट मींस लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ये सब क्लियर है फाइनली? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, मेरे सामने जो अनुराग बैठा है फुली क्लियर है। थर्ड सिनेरियो, सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल, एम्प्लॉय रखा मंथली सैलरी पर, लेकिन अब क्या हुआ देखें पहले। फर्स्ट जनवरी 2021 पे आपने एम्प्लॉय रखा, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ अ सिनेरियो शायद पहले महीने में इतना कॉमन तो ना हो, लेकिन अगर कोशिश कर सकें तो समझने की। लेट्स अज्यूम सर जी आपने जिस पर्सन को एम्प्लॉय रखा उसने आपसे रिक्वेस्ट की कि जो मेरी सैलरी है प्लीज मुझे अच्छी तरह देखभाल लें, मेरा शनाख्ती कार्ड रख लें, मुझे जरा पैसों की शदीद जरूरत है, मेरी सैलरी जरा मुझे काइंडली एडवांस में दे दें। एक अच्छा इंसान जो है आपके अंदर छुपा हुआ है उसको सामने रख के बताएं कि आप दे देंगे, कोई इशू नहीं है, क्या हो गया, अल्लाह मालिक, नीड में है, जरूरत में है। खुदा ना खास्ता वो इंसान बन के सोचें जो जरूरत में है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको जरूरत पड़ गई है तो किसी को आपको पैसे दे देने चाहिए, शायद तो गेम उलट करना है कि अगर रब ने आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी को दे सकें, आप सब तो दे देंगे, आप मेरी तरफ से देख रहे हैं, आपको मेरे पे यकीन नहीं आ रहा, मैंने कोई नहीं देने, पता है आपको। लेकिन लेट अस अज्यूम फॉर द सेक ऑफ सिनेरियो कि एडवांस में सैलरी आपने दे दी, वर्ड समझ आता है, एडवांस में सैलरी, जिसमें आप लोग रेंट एडवांस में देते हैं, बताएं कैश चला जाएगा फिर आपको? जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन प्लीज, किस दिन कैश चला जाएगा, कंसिडरेट करना फुल जरा। 1 जनवरी को कैश कम हो जाए, पहले दिन इतना कॉस्ट 25 तो ठहर, अब ये बड़ा कैश तो आपने दे दिया, तो डेफिनेटली अगर कैश दे दिया है तो फिर ये कैश एक्सपेंस होगा। क्या आपने कैश तो दे दिया है लेकिन इस कैश के अगेंस्ट अभी आपने सर्विसेज लेनी है, तो कैश तो जा रहा है, लेकिन क्या ये कैश आपका कोई एसेट बन रहा है? ये कैश जा रहा है, एक एसेट तो जा रहा है, लेकिन क्या इस कैश को दे देने से अभी आपकी सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉय रहती हैं, तो आपने लेनी है। तो एडवांस सैलरी का एक वर्ड आ जाता है, एडवांस सैलरी या प्री पेड सैलरी का वर्ड समझ सकते हैं, प्री पेड सैलरी। ये किस नेचर का एक हेड बनाने लगा हूं, देखिए आप मशीनरी खरीदते हैं, एक मशीनरी खरीदी कैश से दी, बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? कैश वाला एसेट कम हुआ, मशीनरी वाला एसेट बढ़ गया। इसी तरह ये जो कैश आपने दे दिया, इस कैश के अगेंस्ट अभी आपको फ्यूचर में फायदा मिलना है, आपने भी सर्विसेज लेनी है, तो फिलहाल इस अमाउंट को एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सैलरी एक्सपेंस बन गया है, हमें इसके लिए शायद कोई और वर्ड ढूंढना पड़े। इसको एक एसेट कह रहा हूं मैं, समझ आता है, एसेट है, क्यों एसेट है, एसेट क्या होता है, फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस कैश को तो दे दिया, लेकिन इस कैश की वजह से भी हमें सर्विसेज लेनी है, तो वो जो सर्विसेज आपने लेनी है उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में दो तरह से लिखा जाता है, इसे प्री पेड सैलरी भी कहते हैं या इसे एडवांस सैलरी भी कह सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से, एक सेकंड, इसका शायद आप में ज्यादा कॉमनली आइडिया है, अगर आपने रेंट एडवांस में दिया है महीने के शुरू में तो कैश चला गया आपका,
लेकिन क्या ये कैश आपको अभी फायदा देगा? तो आप इसे किस नाम से एसेट बना सकते हैं? प्रीपेड रेंट है मेरा या एडवांस रेंट है, किस नेचर का हेड बना रहे हैं आप? तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा एडवांस रेंट के नाम से एक एसेट बढ़ रहा है और कैश के नाम से एक एसेट कम? और डेफिनेटली एडवांस, अगर मैं सैलरी वर्ड लगा दूं तो मतलब एडवांस सैलरी के अगेंस्ट सर्विसेज मिल रही है। अब बहुत लंबा सेंटेंस लिखना, एडवांस सैलरी फॉर सर्विसेज, ये बजाय सिर्फ क्या वर्ड रह गए, एडवांस सैलरी। और इसमें डेफिनेटली क्या छुपा हुआ है कि इस एडवांस सैलरी की वजह से हमें फ्यूचर में सर्विसेज अभी मिलनी है, उसको एसेट कहा जाता है, वो जो सर्विसेज आपने फ्यूचर में लेनी है। समझ आती है बात? तो इसके लिए वर्ड्स बेटा बन जाएंगे जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, दैट इज प्रीपेड सैलरी भी, और स्लैश करके, एक मिनट स्लैश करके लिखना एडवांस सैलरी। आप सिर्फ पहले ये बता दें कि ये एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी मैं किस नेचर का हेड बना रहा हूँ? क्या इसमें इंक्रीज आएगा सर? कौन सा से बढ़ेगा, कौन सा कम होगा? कैश कम हो जाएगा, एडवांस सैलरी के नाम से सर्विसेज वाला एसेट बढ़ जाएगा। कितने से? ये सब कुछ मैंने किस डेट के नीचे लिखने की कोशिश की है? फर्स्ट के नीचे। अगर बात मुझे पूरी करने दें तो आपको फिर लिखने में जरा आसानी हो जाएगी। लेट मी फिनिश, पहले मैं पूरा महीना एंड कर दूं। एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। जी लास्ट लाइन में जो हजरात बैठे हैं, मेरी बात सही है? सबको समझ आ रहा है? देन सर अब आ जाए जरा, आहिस्ता आहिस्ता महीना पूरा करें। आपने पैसे शुरू में दे दिए थे, अब एम्प्लॉई अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा, करते 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 डेट आ गई 31 जनवरी। बताएं क्या दोबारा पैसे देंगे? क्यों नहीं देंगे यार, ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कैश तो दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन क्या जो अमाउंट है 25,000 वो एक्सपेंस अभी बनेगी? वो बन तो गई यार। सर बनी हुई क्या हो गया, बढ़ गया बस। ये किस नेचर का हेड शुरू में बना दिया हमने? तो क्या मैं अब कह सकता हूँ कि अब इस 25,000 रुपीज का बेनिफिट लेने से 31 जनवरी वाले दिन हमारा वो एसेट, प्रीपेड वाला एसेट, प्रीपेड सैलरी वाला एसेट सैलरी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? क्या बेनिफिट ले लेंगे 31 जनवरी को हम? तो क्या सैलरी एक्सपेंस के नाम से अब कोई हेड बनेगा सर? यस सर, यस सर। क्या ऑलरेडी सैलरी एक्सपेंस के नाम से हेड बन चुका है सर? क्या 31 को ही बनेगा सर? क्या फायदा उसी वक्त लिया है, लेकिन क्या पेमेंट पहले कर दी थी? तो पेमेंट करने से खर्चा हो जाता है यार, बेनिफिट लेने से खर्चा हो। तो एक्सपेंस वाला हेड किस दिन इंक्रीज होगा? तो 31 को। और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कितने से बढ़ेगा? 25,000। और कैश कम हो जाएगा। कैश कम क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी कम हो चुका है। अब कैश तो देना नहीं है, अब क्या होना है? अब वो जो हमारा एसेट था बाय द नेम ऑफ प्रीपेड या एडवांस, वो खत्म होके, इन अदर वर्ड्स सैलरी एक्सपेंस में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है प्लीज? तो प्रीपेड, या मैं दोनों वर्ड जिससे दो दफा लिखा हूँ जरा जहन में रह रहे। तो एसेट हमारा, एक एसेट हमारा कम होके एक्सपेंस में इंक्रीज आ रहा है। फाइनली क्लियर है सबको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब इसे काइंडली थोड़ा खुला खुला लिखना है दोनों तरफ, थोड़ा पूरी लेफ्ट राइट साइड स्पेस की अपने रजिस्टर यूज कर। ठीक है सर, मैंने तो अभी तक रिप्लाई को एसेट नहीं कहा, यकीन मान सर। उसकी उसकी सर्विसेज को भी मैंने एसेट अभी नहीं कहा। मैंने कहा, मैंने अपने उस कैश को कहा, कम ऑन यार, जो मैंने कहा मैं रिपीट कर दूं, मैंने इतना इल्जाम बस है चांस नहीं। मैंने जो कहा मैं दोबारा चांस, मैंने कैश पे किया, लेकिन इस कैश ने भी मुझे फ्यूचर में फायदा देना है। इस कैश को देने के बावजूद मुझे अभी सर्विसेज एम्प्लॉय से लेनी है। तो ये जो मेरा कैश जा रहा है, इसका, इसकी नेचर बदल रही है। मेरे इस कैश वाले एसेट की अब नेचर बदल के एडवांस रेंट की हो गई, सॉरी एडवांस सैलरी की हो गई। मेरे इस पैसे ने मुझे फ्यूचर में फायदा देना, लेकिन इस पैसे ने अब फॉर्म बदल दी है और ये अब एडवांस
सैलरी के नाम से। सिंपल है या नहीं समझ रहा? अगर वो ना सर्विसेज दे तो वंस अगेन पहले टेक लगाए। मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान से बाहर निकल गए, हम अंदर ही हैं। लेकिन 5वां दिन गिने जरा, मार्च, अप्रैल, नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या गेम एंड होगी? अगर वो नहीं देगा हम पैसे से वापस ले लेंगे, कैश ले लेंगे, एडवांस रेंट खत्म हो जाएगा। तो वो सब कुछ हो जाएगा अगर ये हो गया तो अगर ये हो गया तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। जी सर जी, इन पैसों का जो हमें फ्यूचर में फायदा मिलना बस वो चीज एसेट है। वो चीज समझ आती है? ये पैसा हमें एम्प्लॉय से बेनिफिट लेने का कोई राइट देता, तो वो राइट टू रिसीव सर्विसेज इज एडवांस है। क्या ये पैसे पकड़ा देने से हमारा ये राइट बन जाएगा कम से कम महीना काम करे? वो जो राइट है अब हमारा कि हमारी सर्विसेज दी जाएं इन पैसों की वजह से, उस राइट को एडवांस सर्विस कहा जाता है। और ये राइट कब तक रहेगा इन पैसों को देने से? बस हम जब महीना एंड हो जाएगा तो फिर इन पैसों की वजह से हमारा फर्दर राइट खत्म हो जाएगा। फिर अगर हम दोबारा फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में देंगे तो फिर दोबारा वो राइट स्टैब्लिश हो जाएगा। हमारा वो राइट किस दिन खत्म हो गया? 31 जनवरी पे। उस दिन फिर हुआ क्या? हमने अपने उन पैसों का फायदा ले लिया है, देयरफॉर इस फायदा ले लेने का मतलब हमारा एक्सपेंस हो गया, और हमने पैसे क्योंकि पहले दे दिए थे, तो उस दिन फिर हमारे उन पैसों का भी फायदा खत्म होने की वजह से अब वो एसेट नहीं है। ओके, फाइनली मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ तो हमारा एसेट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस, ये समझ आता है? when on which date this asset has increased by paying cash? 1st January. And when the amount is converted into expense and the asset is reduced when the benefit has been obtained. ये आपका भी सवाल है? ठीक है, असल में बेटा रिसीवेबल पैसे तो वापस ही देने आपने। अगर आप कहना चाहते हैं सर्विसेज रिसीवेबल तो उसमें मुझे एतराज नहीं है, आप लेकिन लिख लें, वर्ड यही यूज कीजिएगा, लिखेंगे भाई ने सही बात की है, लेकिन कैश रिसीवेबल नहीं है। ऐसा हमारा ये राइट अनलेस डेफिनेटली ऑफ कोर्स इस भाई ने भी कहा, उस भाई ने भी कहा, अगर वो पैसे नहीं देगा तो बेटा डेफिनेटली बिजनेस हो रहा है, और ना हम, ना आप, ना मैं इतने मासूम तो है नहीं। अगर वो काम नहीं करेगा हम पैसे मांगेंगे, और जैसे ही हम पैसे वापस लेंगे ये बात एंड होगी, कैश बढ़ जाएगा और ये एडवांस सैलरी खत्म हो जाएगी। नहीं, वो भाग के कहाँ जाएगा, ये ना इंशाल्लाह करेंगे। मैंने अभी आपको ये बात शुरू करने से पहले 1 मिनट जरा भाई ने जो अच्छी बात की वो पहले लिख लेते हैं, ये वाली बातें 1 मिनट में आप जिन चक्रों में पढ़ रहे हैं उन चक्रों में तो इंशाल्लाह मैंने आपको जाने नहीं। ये भाई ने वर्ड यूज किया वो अच्छा वर्ड है, ये एडवांस सैलरी जहाँ लिखा जा रहा है वर्ड, ये प्रीपेड सैलरी, इसके साथ वर्ड्स लिखते हैं सर्विसेज रिसीवेबल या राइट टू रिसीव सर्विसेज, राइट टू रिसीव सर्विसेज या सर्विसेज रिसीवेबल। सर्विसेज रिसीवेबल जो है ना ये बेसिकली हमारा एसेट है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं बाय द नेम ऑफ प्रीपेड या एडवांस सैलरी। सर्विसेज रिसीवेबल दूसरा का तो राइट टू रिसीव सर्विस। जी अब्दुल रहमान साहब, इसका बस उतना ही मतलब है बेटा जितना मैंने बताया। अगर इसका वो मतलब होता जो आपने इतना लंबा सा लिखा तो उसको मैं यकीन एक्सप्लेन करता। इसका अल्हम्दुलिल्लाह बस उतना ही मतलब है जितना मैंने बताया। वो क्या बताया मैंने कि पैसे दे देने से लेकिन सर्विसेज ना लेने से हमारा टेम्परेरी तौर पे एक प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी के नाम से विच डेफिनेटली मीन सर्विसेज रिसीवेबल या राइट टू रिसीव सर्विसेज, इस नाम से कैसे पड़ रहा। एंड दैट्स इट आई थिंक। बस अगर आपने रेंट दे दी है एडवांस में, आप थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करें, आपने अगर एडवांस में रेंट पे कर दिया है तो आप के ये पैसे एसेट है। पहले ये बताइए, इतनी बात समझ आती है? आपके पैसे एसेट है, वो पैसे अब आपको क्या देंगे? राइट टू रिसीव सर्विसेज आपका लैंडलॉर्ड से जिसका पैसे दे रहे हैं। ठीक, ये अब क्लियर है? ये आपके अमानत
कैसे भाग के कमाल है, बताइए कैसे भागेंगे? ये बड़ा, अगर इस तरह की बातें अभी भी हो रही है तो ये अब ज्यादती है। एक्सपेंस बड़ा तब बढ़ता है जब बेनिफिट दिया जाता है, तो पे करने से तो आप मेरी बातें नहीं करनी सुन रही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से बहुत से लोग उस तरह से क्लास कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते जिस तरह पढ़ने की जरूरत है। एक ही बात समटाइम महसूस होता है कि बार बार लोग पूछ रहे होते हैं, तो दिस इज नॉट द बेटर एटीट्यूड। एक ही चीज अगर आप साथ साथ में सुनेंगे तो उसका फायदा भी नहीं है। बार बार एक ही लफ्ज मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसे देने से एक्सपेंस नहीं बढ़ता, बेनिफिट लेने से एक्सपेंस बढ़ता। तीनों में जरा कॉमन देखें, तीनों चीजों में, तीनों सिनेरियोज में कॉमन क्या है? हाँ, जरा बोर्ड पे देखें, मुझे ये बताएं तीनों सिनेरियोज में एक्सपेंस किस दिन इंक्रीज हुआ हुआ? देखें देखें तीनों सिनेरियोज में देखें। बेनिफिट लेने से, सर्विसेज ऑब्टेन कर लेने से, बेनिफिट लेने से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। इट इज इररिलेवेंट कि पेमेंट हुई है या नहीं। हाँ, तीनों सिनेरियोज को मैंने डिफरेंट क्यों बनाया? नंबर वन सिनेरियो देखें, समटाइम्स हो सकता है कि बेनिफिट लेते ही हम पैसे दे दें, उस केस में क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज होकर कैश डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर बेनिफिट ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, फिर क्या क्या होगा? बेनिफिट लेने से एक्सपेंस बढ़ जाएगा और पैसे ना देने से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और समटाइम्स क्या हो सकता है? पैसे एडवांस में देने की वजह से, पैसे एडवांस में देने की वजह से एक्सपेंस जब बढ़ता है तो फिर वो एडवांस वाला एसेट कम हो जाता है। थर्ड सिनेरियो दोबारा देखने से, एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? जी सॉरी बेटा, कुछ करने नहीं कर। अब आगे जरा अपने क्वेश्चन की तरफ। इन बातों को मैंने जो यहाँ तक किया है, इसकी अभी हमें इमीडिएटली क्या जरूरत थी? आए जरा अपने क्वेश्चन रखें। हमने किन किन क्वेश्चंस में कुछ एक्सपेंसेस देखे? पहले आ रही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से जरा अपने साथ रजिस्टर रख लेंगे, जरा मुझे आइडिया हो जाएगा कुछ बीच में चीज रह नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा ख्याल है, अगर अपना रजिस्टर देखते काइंडली बताइएगा। मेरा ख्याल 17 मार्च का था, 22 रहता और 31 पे 2 रहते हैं। तो देखिएगा स्पेस छोड़ी भी है, तो पहले जरा एंड में आता है एक्सपेंसेस खत्म कर, और फिर डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ रहते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सपेंसेस आए, 2 में नहीं थे एक्सपेंसेस, 3 में आ गए, फिर पहले एक्सपेंसेस फाइनल कर। जी सर, ये अब लिखा हुआ है 31 मार्च पे थर्ड लास्ट वाला वेजेस वाला करवाना चाहिए बस बोला। क्या लिखा हुआ है? पेड मंथली वेजेस बाय कैश 2925, जो लिखा हुआ आपके सामने। बताइए पैसे एडवांस में दिए, दिए जा सकते हैं वैसे? कब दिए हैं? क्या एंड पे दे दिए हैं? बताएंगे क्या क्या हेड्स बनेंगे? वेजेस वर्ड बना ले, मंथली लगाना जरूरी नहीं है, और वो डेली भी हो सकता है, वो वीकली भी हो सकता है। वेजेस, वेजेस एक्सपेंस वर्ड लगा लो, वेजेस एक्सपेंस हो गया वैसे। हाँ जी, वेजेस एक्सपेंस बन गई है सर, कम हो गई हैं। आपके ये आंसर पता है क्यों आता है कम हो गई? और से सुनेंगे, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जहन में क्या चीज आती है जो आपको फोर्स करती है कम हो गया? आप ना लाइब्रेरी के एंगल से सोचते हैं, आप एकदम लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं, और लाइब्रेरी होती है यकीनन, लेकिन एक्सपेंस मैंने पूछा, क्या एक्सपेंस कम हो गया? अगर बेटा एक्सपेंस कम हो गया, फिर तो अल्लाह करे 4-5 हज़ार रुपये हम और दें इसे, गौर से सुनिएगा, फिर वो 4-5 हज़ार और कम हो जाएगा। अल्लाह करे इसको लाख दें, लाख से और कम हो जाएगी। ये तो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होते जाएंगे, और कम होते 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 हम तो गेम पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे। तो एक्सपेंसेस कम होना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? ईमानदारी से बताएं, आपका बिजनेस है, बताएं एक्सपेंसेस कम होना कैसा लग रहा है?
तो अल्लाह करे सुबह दोपहर शाम ऐसे ही हो, तो आए मुझे एक्सपेंसेस देने शुरू करें। असल में आप किस चीज को कम करें अपने जेहन में, वो भी जरा बात सही समझें। आप सही कह रहे हैं कि आप फौरन इस एक्सपेंस को देख के लाइबिलिटी को कंफ्यूज कर रहे हैं। इन पैसों में लाइबिलिटी बन जाना था अगर ये पे ना करते। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे ही एक्सपेंस बढ़ रहा है, पेमेंट कर देने से लाइबिलिटी बढ़ने की बजाय कैश कम हो रहा है? क्या ये भी होता है कि समटाइम्स लाइबिलिटी बनने के बाद पैसे दिए जाते हैं? होता है। कभी कभी ये भी होता है कि एक्सपेंस होने से पहले पैसे दे दिए जाए, ये भी होता है। तो सब कुछ होता है, सब कुछ हो भी सकता है, हो भी जाता है, हो भी गया है। ये क्या लग रहा है, क्या जैसे एक्सपेंस ड्यू है, देखिए इसमें भी वर्ड्स हो सकते थे। एसी बंद कीजिए, मैं समझा सवाल आ रहा है, ये तो ये नहीं हो रहा। ये अब्दुलरहमान है कहीं यार? चलो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल सवाल में जरा पहले ये वाला जवाब दो। ये बेटा इस वजह से एक सेकंड सुने सुने, ये अब जो बातें हो रही हैं फाइनल होनी चाहिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज नॉट टाइम वेस्टिंग अगर आप गौर से लॉजिकली सोचेंगे तो। फर्स्ट करिए सेंटेंस इस तरह होता है, पेड मंथली वेजेस पेबल। पेड मंथली वेजेस के साथ एक पेबल वर्ड लगा रहा है। नहीं अभी भी गलत नहीं अब करना, क्या पहले तो बताया, समझिए इससे क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? पेबल पे हो रहा है, बताइए क्या हेड्स बनेंगे? पेबल पे हो रहा है, लाइबिलिटी कम होगी और कैश कम होगा। तो आप असल में इस चीज का जवाब देते हैं, आप कैश कम कर रहे हैं सारे, आप फॉरन कहते हैं एक्सपेंस भी कम हो रहा है, एक्सपेंस नहीं कम हो रहा, आपके जेहन में लाइबिलिटी कंफ्यूज हो रही है। तो अगर पेबल पे हो रहा हो तो लाइबिलिटी भी कम हो रही है और कैश भी कम हो रहा है। लेकिन क्या पेबल पे हो रहा है? एक और एंगल सुना जरा, फर्स्ट ये वर्ड इस तरह होता है, पेड मंथली एडवांस वेजेस बाय कैश, या मंथली वेजेस इन एडवांस। आप बताएं क्या बढ़ के क्या कम हो रहा है? अब एडवांस बढ़ के कैश कम हो रहा है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे सामने वर्ड्स क्या है? पेड मंथली वेजेस बाय कैश। तो नॉर्मल सिचुएशन, अब फाइनली सुने, नॉर्मल सिचुएशन यही होगी कि हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करेंगे कि खर्चा जैसे ही हुआ है हमने पे कर दिया। क्या ये हो सकता है कि बाद में पे किया हो? क्या ये हो सकता है पहले पे किया हो? ये हम तभी अज्यूम करेंगे जब इसकी कोई हमें इंडिकेशन होगी। वैसे तो यहाँ डेट्स भी हैं, डेट से भी नजर आ रहा है कि ये मंथ एंड्स पे हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो, सिर्फ अब क्या लिखा हुआ वेजेस, क्या ये पेएबल पे हुआ है, ये एडवांस पे हुआ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ना पता हो तो हम अज्यूम करेंगे, सिनेरियो 1 रजिस्टर में जल्दी से देखें जो भी मैंने लिखा, क्या अज्यूम करेंगे कि खर्चा जिस दिन इनकर हुआ है उसी दिन उसको पे कर दिया। हाँ ये जरूर हो सकता है कैश की डेट से पे कर दिया। तो काइंडली फाइनल कर लें प्लीज, बताएं फाइनली क्या करूं, क्या करूं, इसे कैसे लिख दूं यार? आप अपने पास काइंडली लिख लीजिएगा, मुझे नहीं आइडिया मेरे पास कहाँ बजेगा, मुझे तो मिलने का पेगा। तो काइंडली प्लीज इसमें क्या क्या हेड्स बने, फाइनल बोले वाजे है। वेजेस एक्सपेंस डिक्रीज, और जाने दो यार, गलत करा दोगे यार। अब डन है सर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा प्लीज डेफिनेटली आप टाइप करने में टाइम लगेगा आपको, वैसे बता दें क्लियर। देन मैडम 31st, ये 31st मार्च का ये प्रोप्राइटर वाला तो हो गया ड्राइंग। ये लास्ट वन बताएं, लास्ट वन आप खुद सोच के फाइनल। ये रहमत साहब ऐसे नहीं लिख सकते, अगर लिखना होता तो मैं बताता। कोई मंथली क्वार्टरली एनुअली लगाने का वर्ड जरूरी नहीं है, प्लीज सफिशिएंट है जो मैंने कहा, इन चक्करों में ना पड़ जाएगा। जी सर जी, ये भी पेड रेंट लिखा हुआ है, क्या अज्यूम करूं बाद में दिया है या पहले दिया है? क्या रेंट पहले देते नहीं, क्या बाद में नहीं दे सकते? लेकिन क्या लिखा है, हम क्या अज्यूम करें? बोले हेड्स क्या है? रेंट टैक्स
expense increase, cash decrease. Any confusion finally? क्वेश्चन नंबर 4 पे भागते जाएं। जी सर, जज़ाकल्लाह बेटा, इंशाल्लाह बाद में करते हैं। मार्च 17 भी रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 रहते हैं। जज़ाकल्लाह 4 पे आइएगा, 4 का आंसर निकालने अपने पास। अब इसमें 14 और 21 को मैंने खुद बताने अभी, लेकिन इसमें 29 ये मेरे ख्याल आप लोगों ने कर लिए थे, लेकिन अब जरा चेक करने आपने सही किए नहीं, मुझे करवा दें जरा दोबारा सोच लें। पेड मोटर एक्सपेंसेस, मोटर एक्सपेंसेस इंक्रीज, कैश डिक्रीज। सब साथ है सर? ये लास्ट वन, ये तो रिपीट हो रहा भी है, पेड रेंट वाला करवा दें सर, बोल दो। रेंट इंक्रीज, अब डेफिनेटली डेट्स वगैरह भी लिखेगा मेरे पास, उस पर फॉर्मेट नहीं करोगे। रेंट एक्सपेंस इंक्रीज, आप डेट्स भी अगर नहीं लिखे हुए लिखें, और कैश डिक्रीज आप एरोज उसी तरह लगाएं जिस तरह नेक्स्ट कॉलम में लगा देते हैं। जी सर, डेफिनेटली बिजनेसेस में शायद वेजेस मिलना तो शायद इतना कॉमन नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपको जल्द देखते ही पता चल जाए एक्सपेंस है। लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है वेजेस में अगर ना वर्ड लगाएं, लेकिन आपको शायद रेंट में वर्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि रेंट इनकम भी होता है। तो वेजेस लगा लें, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है। वेजेस एक्सपेंस स्पेसिफाई करने से फौरन पता चलेगा एक्सपेंस है। ठीक जी, ये उसके बाद अच्छा इस तरह करें, जरा आप जो सर्कल्ड है इनके अलावा पहले मुझे बता दें, कल सारे हो गए थे ये क्वेश्चन नंबर नहीं, जस्ट मुझे महसूस हो रहा है कुछ है पॉइंट्स लिखूं, तो आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 1 से 1 मिनट ज़्यादा शुरू करें, अपना पेज रखें साथ, रजिस्टर भी फॉलो। जो सर्कल थे वो तो फिर मैं अभी एक्सप्लेन करके खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। आप लोग पहले मुझे ये बता दें कोई फर्दर तो नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा साथ साथ रख, मैं बता दूं, शायद मैं पहले नहीं पढ़ सका। और बेटा मोटर एक्सपेंस डिक्रीज नहीं होगा, इस तरह ना करें काइंडली। एक्सपेंसेस पे करने से एक्सपेंसेस डिक्रीज नहीं हो रहे, बस करें मेरा मतलब। एक्सपेंस बढ़ रहा है और पेमेंट करने से कैश कम हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में तो इशू नहीं। जी सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में सुन लें, नंबर 5 का क्या किया था, पढ़ने दोबारा। कैश बढ़ा था, कैश बढ़ने का मतलब कैश बैलेंस बढ़ा था, और बैंक कम होने का मतलब बैंक बैलेंस कम हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो छोड़े थे दैट वर 25, 27 एंड 29 और 7, 25, 27, 29 इनके अलावा बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज सबका, और 7, 25, 27 और 29 के अलावा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो ये मेरे लिए इंशाल्लाह भी करता हूँ। 3 पे है, 3 में 17 एंड 22 एंड 31 तो भूल रहा हूँ, 17 और 22 के अलावा 17, 22। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज काइंडली ऑनलाइन साथ साथ रहें जी डियर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 14 एंड 21 के अलावा, ये 1 मिनट, जून 10 पे है, जून 10, जस्ट अ मिनट, जून 10 पढ़े काइंडली सारे। कंप्लीट साइलेंस। देखिए कैश सेल का बड़ा सिंपली मतलब है, वर्ड्स कुछ कम हो रहे हैं। अच्छा क्रेडिट सेल अगर लफ्ज बोलो बताएं क्या मतलब क्रेडिट सेल। चीजें बेचनी है, पैसे नहीं मिले। क्रेडिट सेल चीजें बेचनी है, पैसे नहीं मिले, उधार की सेल है, सिर्फ 2 लफ्जों में क्रेडिट सेल। तो कैश सेल मीन्स
चीजें बेचती हैं, कैश ले लिया। कितने की बेची हैं? 4410 की। कॉस्ट अवेलेबल है। क्या क्या बढ़ेगा? कैश भी बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी। और कौन सा हेड इग्नोर हो गया जहन में? परचेजेस गुड्स। फाइनली मुझसे 27 एक पूछा जा रहा, पहले ये बता दो। अब बिल्कुल उसी तरह नहीं, नहीं कैश परचेज है। 27 कैश परचेज। कैश परचेज से मुराद कैश पे चीजें खरीदी। क्रेडिट परचेज से मुराद उधार पे खरीदी। तो कैश परचेज अगर हुई है, परचेज इज इंक्रीज, कैश डिक्रीज। ये जिन लोगों ने फैसल अपने शायद क्वेश्चन पूछा हुआ, तो अगर क्लियर हो गया तो बता दीजिए। परचेजेज इंक्रीज है, कैश डिक्रीज। जो लोग क्वेश्चन पूछे हैं कैंडी पर बता दिए। ये और कोई पॉइंट इसमें 14 और 21 के अलावा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये 26 पढ़े जी। 26 इसमें समटाइम्स पॉइंट्स में कुछ नाम लिखे होते हैं, तो उनको बेटा लिंक करना होता है अपने कि ओरिजिनली ट्रांजैक्शन कब हुई थी। तो ये सुन ले जरा कैंडी। सेकंड और कैंडी 26 एक सेकंड रिवाइज करेंगे सर। 26 सेकंड अपने पेज से करेंगे, मेरे ख्याल से एकदम पेज था, अपने पेज से पढ़े आपके पास है। अब इसमें बेटा जब तक आप सही लिंक डेवलप नहीं ना करेंगे तो फिर चीजें ऐसी खराब हो जाएंगी, हालांकि आपको पता भी है। लाइक 2 जून में चीजें खरीदनी थी क्रेडिट पे, तो हेड्स बने थे परचेजेस इंक्रीज एंड क्रेडिटर अहमद की तरफ पेबल भी इंक्रीज हो गया था। Done? तो इसी का अगर लिंक देखें 27 से, तो सॉरी 26 है, तो बाय चेक पेमेंट होने से बैंक डिक्रीज और परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। परचेजेस जब इंक्रीज हो जाएंगी जब चीजें खरीदेंगे, फिर पैसे देने से लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर अहमद डिक्रीज हो जाएगी। और बैंक क्यों वर्ड आ गया? बताइए 26 ही तो बता रहा हूँ मैंने। 26 खत्म किया, आपने कहा 26 क्वेश्चन मार्क। जी बेटा रहमत अली साहब, मैंने अभी आपके सामने लिखा रेंट एक्सपेंस इंक्रीज 30th में एंड कैश डिक्रीज। जी बेटा ओके प्लीज। अब 26 बेटा क्लियर हो गया जी। जोन 4 पे एक मिनट पहले वर्ड का मीनिंग लिख लें, इसलिए मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन में, दोबारा लिखें। ये पेड कैश इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। लिखा करें, लिखा करें, लिखा करें, हर चीज सीरियस है जो बता रहा हूँ, एटलीस्ट वो तो सीरियस है जो मैं कर रहा हूँ। जी मेरे सामने जो हालात है, आपका तो नहीं पता पॉइंट। चलिए एक नया पेज नहीं करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? और तो नहीं पता रह गया डी ग्रानी सर। जून 4 पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक से क्या बढ़ा? बैंक इंक्रीज, कैश डिक्रीज। चलिए बड़ा एक नया पेज चाहिए। ये तो पॉइंट्स अब रह गए, सर्कल्ड पॉइंट्स रह गए, उनमें कुछ रिटर्न्स आ रही हैं, तो आए जरा रिटर्न्स की तरफ चलते। बिजनेसेस में समटाइम्स खरीदी हुई चीजें भी वापस हो सकती हैं और चीजें बेची हुई भी वापस आ सकती हैं। सर जी अकेले अकेले क्लास पढ़ी जा रहे हैं, मुझे बताइए। जी सर। जी सर। यार खुदा का नाम लिया, मैंने कहा 17 और 22 के अलावा कोई रहता है यार? हमारे दरमियान इतना कम्युनिकेशन गैप है यार। आप तो मुझे सुबह से सुन रहे हैं यार, हमारे दरमियान इतना क्यों गैप है? इस हद तक गैप है? इतना तेज ना बन, मैं मासूम सा आदमी हूँ। रिटर्न सर। एक बहुत अच्छी सी बड़ा रिवीन आ रही है, और उसी रिवीन की बेस पे मेरा ख्याल नई चीज शायद कोई महसूस नहीं होगी आपको।
अब अपने रजिस्टर में जरा कैश परचेज वाली डिस्कशन ढूंढा। कुछ दिन पहले हमने कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये 4 चीजें डिस्कस की थी। उन 4 को एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोबारा। आप मुझे पुराना ढूंढ दें, उसमें जो नई चीज है वो मैं बताता हूँ। ये अगर कैश परचेज हो जाए तो कौन कौन से हेड्स बनते हैं? परचेजेस और कैश। और क्या परचेजेस बढ़ जाती हैं और क्या कैश कम हो जाता है? आके दोबारा लिखें। ये बेटा काउंटिंग के लिए कैंडी को रजिस्टर कोई एक अलग से नया होना चाहिए। इस ये बेटा काउंटिंग के लिए कैंडी को रजिस्टर कोई एक अलग से नया होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट्स का मिक्स ना कर दीजिएगा। ये शायद 1 2 3 मिनिमम गेम जाएगी रजिस्टर्स की। 1 2 3 5। बेहतर है अलग अलग रखें, सब कुछ मिक्स अप ना करेंगे, आपके नोट्स डेवलप हो रहे हैं। आईडी लीव डेफिनेटली रखना। ये मुझे एएफसी का लगता है। मोबाइल रोज नए नए, और रजिस्टर एक दफा ले लिया तो काफी होगा। और पेन अगर साथ वाले से मिल जाएगा तो गुजारा भी हो जाएगा। और कैलकुलेटर तो पूरी क्लास में कोई मोहल्ले में एक भी होगा, और वो जवाब के पास भी होगा तो काफी है। क्या करेगा मोबाइल बोल के दो दो, आजकल तो एक का जमाना कहाँ रहेगा। ये बड़ा कैश इंक्रीज। जी बेटा, आप परचेजेस जब करेंगे, बेटा बस बस बस, अगर बेटा परचेज कैश परचेज करने से कैश बढ़ता है, कैश परचेज करने से कैश बढ़ता है, तो आप जहां भी पाकिस्तान में रहते हैं मुझे अपना एड्रेस भेजें, मैं बाई एयर आपके पास आ रहा हूँ। क्लासेस होती रहती हैं, इन बच्चों से कोई और बात कर लेंगे बाद में अगर जरूरत भी पड़ी, क्योंकि हो सकता है ये सारे मेरे साथ आपके पास आए। बेटा बस करिए यार, अगर चीजें खरीदने से भी पैसे बढ़ते हैं, ये तो मसले हल हो गए जिंदगी के। बेटा सही, बस करिए। सही है, सब जाने दें गुस्सा सर। जी सर, अब सिचुएशन रिवर्स करें डिपेंड बस। इससे ज्यादा मेरा ख्याल अब हमें अनरियलिस्टिक दुनिया में नहीं जाना चाहिए। अब लेट्स अज्यूम मेरा एक सेकंड, 50,000 रुपए की परचेज हुई। बाद में लिख लीजिएगा, आप जहाँ लिखा बस उतने का। अब लेट्स अज्यूम हम चीजें रिटर्न कर दें। ये परचेजेज जब होंगी, ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखें, क्या चीजें आएंगी, पैसे जाएंगे। अब कैश परचेजेस अगर हम रिटर्न कर दें तो क्या चीजें बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी, और क्या कैश वापस आ जाएंगे? तो ये सेम हेड्स बनेंगे। एक मिनट एक मिनट, परचेजेस और कैश, लेकिन शायद इनमें रिवर्स एरोस लगेंगे। चीजें वापस करने से चीजें कम हो जाएंगी, और अगर आपने पहले कैश पे खरीदी थी, 50,000 दिया था, तो ऑब्वियसली अब चीजें वापस करके जितनी वापस करेंगे अपना पैसे, अपना कैश वापस कर ले लेंगे। ठीक है सर, तो कैश वापस आने से आने से बढ़ जाएगा। लेट्स अज्यूम सारी भी रिटर्न हो सकती हैं, लेकिन लेट अस अज्यूम 10,000 की रिटर्न हुई हैं। लेट मी फिनिश माय वर्ड्स, लेट मी फिनिश। सारी सपोज रिटर्न नहीं हुई, 10,000 रिटर्न हुई, 10,000 की गुड्स रिटर्न हुई, तो कैश पर कितना बढ़ेगा और गुड्स भी कितने से कम होंगी? अब आप मुझे बता सकते हैं कि नेट परचेज कितनी है? 40,000 परचेज लेस रिटर्न। 50,000 की खरीदी थी, 10,000 की वापस कर दी, तो नेट परचेजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम ब्रैकेट में नीचे लिखें, अब ये क्या हुआ नीचे, कैश परचेज रिटर्न।
अमाउंट जो भी हो, अगर रिटर्न्स होंगी तो वही हेड्स रहेंगे, लेकिन एरोज ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है कुछ लोगों ने पहले कभी अकाउंटिंग जिंदगी में पढ़ी सुनी हो, तो इंशाल्लाह मैंने भी वहीं पहुंच जाना है, लेकिन एक दिन बाद। अब इस चक्कर में ना पड़ जाए, अगर वो लिख लें जिस तरह मेरे सामने गेम शुरू हुई थी, तो इंशाल्लाह मैं भी वो लिख लूंगा, लेकिन आज यही लिखा रहना। तो मैंने आपको रोज कहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज का रोज कुछ ना कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, तो उससे ज्यादा अगर मुझे कहेंगे तो वो मेरी कैपेसिटी से बाहर है गेम। तो आप ये तो हो रहा है, वो भी कर लेते हैं, मैं इंशाल्लाह साथ साथ करूँगा। लॉजिक लिख रहे हैं सारे, परचेजेस कम हो जाएंगे। क्लियर है प्लीज सर? जी सर, इसी को दोबारा जल्दी से लिंक अप तेज हो जाएगा, उधर से ढूंढे क्रेडिट परचेज, जल्दी भागते रहें प्लीज, जरूर देखें। ना 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 ना, आप आगे निकल गए। जिस दिन क्रेडिट परचेज होती है मुझे उस दिन कंसर्न है। आई थिंक फर्स्ट समथिंग था, पहले फर्स्ट डे को डे पेमेंट की बात नहीं कर रहा। क्रेडिट परचेज अगर हो तो क्या हेड्स बनते हैं बताएं? परचेजेस इंक्रीज हो जाती हैं, गुड्स इंक्रीज हो जाती हैं, और क्रेडिट परचेज का मतलब ये होता है कि पैसे अभी बाद में देने हैं, तो चीजें खरीद लेने से गुड्स बढ़ जाती हैं, और उसी दिन पैसे ना देने की वजह से क्रेडिटर की तरफ एक लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब डेफिनेटली बेटा क्रेडिटर्स के डिफरेंट नेम हो सकते हैं, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके नाम लिखेंगे, लेकिन हर वो पर्सन जिससे हमने परचेज की होगी वो क्रेडिटर है, उसका नाम जो भी हो अवेलेबल होगा तो लिख लेंगे, वरना सिर्फ क्रेडिटर वर्ड सफिशिएंट है। क्या समझ आएगा इससे आपको क्रेडिटर से? कोई ऐसा शख्स है जिसको पैसे देने हैं, अगर नाम पता है तो ठीक है, लेकिन जनरली स्पीकिंग परचेजेस भी बढ़ जाएंगी और क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेट्स अज्यूम इन दिस एग्जांपल जो मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने, 75,000 इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस। देखो और डेफिनेटली क्रेडिटर मींस क्या होता है? पेएबल टू द पर्सन, जो भी क्रेडिट से साहब होंगे, इंसाफ से खरीदी होंगी चीजें, तो सिंपली पेएबल है। और फिर इन्हीं के लिए और भी बहुत से इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह लिखेंगे। देन सर अब इसी ट्रांजैक्शन को जरा रिवर्स करवाएं जरा। नहीं एक मिनट, जस्ट सिनेरियो बता दूं। देखिए ये चीजें जो है ना, ये ठीक है क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो आप महसूस करेंगे लग रहा है कर रहा हूँ कि मैं शायद एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ, आपको पता लगता है कि नहीं? तो अगर कभी लगे तो आपने ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जानबूझ के रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये रेडी? अब लेट्स से मेरे 75,000 की परचेजेस है, क्रेडिट पे खरीदी थी, पैसे दिए नहीं थे। लेट्स अज्यूम पैसे देने से पहले ही हमने इसमें से 15,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, क्या होगा उससे? परचेजेस कम हो जाएंगे, और क्या गुड्स वापस कर देने से पैसे वापस मिल जाएंगे? और पैसे वापस मिल जाएंगे यार, पैसे तो दिए ही नहीं। तो पैसे ना देने की वजह से जो लाइबिलिटी बनी थी वो 15,000 रुपए से कम हो। तो वन सेकेंड गौर से देखिएगा, सेम हेड्स होंगे, परचेजेस रिड्यूस होंगे, बल्कि सॉरी ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन थी इसके नीचे परचेजेस लिखे, क्रेडिट परचेजेस, थोड़ा ब्रैकेट में एक्सप्लेन करते हैं। तो गुड्स वापस करने से परचेजेस कम होंगे, लेट्स अज्यूम सॉरी 15,000, एंड सेकेंडली जब 75,000 देना पड़ना था चीजों का, वो 15,000 की चीजें वापस कर देने की वजह से अब 15,000 से हमारी पेएबल की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली फिर वो कितनी रह जाएगी? 60,000 रह जाएगी। तो लायबिलिटी कितने से कम होके कितनी रह जाएगी? 75,000 से 60,000 तक आ जाएगी। कितने से कम होके आ जाएगी? 15,000 से कम हो गया।
ये क्लियर रखें, डिक्रीज कितने से हो रही है और हो कितनी गई है फाइनली 60, लेकिन डिक्रीज 15,000 से। 75,000 वाली लाइब्रेरी इस रिटर्न की वजह से फिर 15,000 कम हो के 60,000 रह जाएगी। तो मैं इस वक्त आपको इंक्रीज और डिक्रीज के एंगल से समझा रहा हूँ। ओके, और अगर हमें इंक्रीज डिक्रीज का पता चल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में भी आ जाएंगे कि लाइब्रेरी अब कितनी रह गई है वो भी कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है। अगर आपको पता चले कि लाइब्रेरी 75,000 से इंक्रीज हुई थी और फिर 15,000 से डिक्रीज हुई है, तो क्या हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब रह कितनी गई है? तो इंशाल्लाह वो कोई इशू नहीं है। ये कुछ चीजें अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो आगे भी इंशाल्लाह चल सकते हैं। तो अब इसके साथ नीचे ब्रैकेट में लिखना है, इट इज क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो बेटा रेंज जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं अपनी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन से। तो इसका मतलब ये बन रहा है, बाकी मैं सेल्स की भी जाता हूँ, मतलब इसका ये बन रहा है कि अगर हमें ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पता हो कि कैश परचेज में क्या होता है, फिर क्रेडिट परचेज में क्या होता है, तो रिटर्न्स में वो सेम हेड्स होंगे लेकिन उनके एरोज ऑपोजिट होंगे। लेकिन बारे में को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम लॉजिकली कोशिश करते हैं कि बात से क्लियर भी हो जाए। फिलहाल क्लियर है? चलें थर्ड नंबर ढूंढने दोबारा उधर जाके कैश से। या इस तरह करें जरा, कैश से मेरा ख्याल है रहने दो उधर, मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ कहाँ खड़े। अरे इधर एक सिनेरियो लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग सिनेरियो बनाया, सिनेरियो बनाया। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 35,000 sold for rupees 38,000 in cash। अभी मैंने रिटर्न्स की बात नहीं की, यहां तक लिखें, पढ़ें और हेड्स बना के एरोज लगाएं खामोशी से। तो अली गिलानी साहब इंशाल्लाह मैं कल इस तरह या परसों सोच के आऊंगा, फिर ये से बैठाते शाम गौर से पढ़े जो आपने मुझे लिख के भेजा। अगर कैश सेल से कैश कम नहीं होना है बेटा रह नहीं देते हैं, इससे बेहतर चीजें नहीं दिखी। मिस्टर एहतेशाम, ये गेम क्या क्या हो सकती है, मैं तो स्पीचलेस होता जा रहा है। मेरा तो ख्याल है बस वो हो सकता था, यहाँ तो वो भी हो सकता है ना बेटा। अब इसमें वो चीज भी पता चल गई है जो कल वाले सवालों में नहीं पता चल रही थी। तो अब एरो कोई मिस ना करें, जब जहन से बाहर वो भी निकालना और पेज पे लेके आए। कैश बढ़ेगा सर, स्लो है सर जी, अब स्पीड बढ़नी चाहिए। कैश बढ़ेगा कितने से बताएं? सेल हो गई है, तो कैश और सेल एक ही तो चीज है। कैश एसेट है, सेल इनकम है। क्या जब पैसे आएंगे इनकम है? कैश कमाएंगे तो इनकम है, और अगर कैश उधार के तौर पे आएगा तो लायबिलिटी है। कैश ओनर से आएगा तो कैपिटल। तो कैश आना इनकम नहीं है, कैश कमाना इनकम है। और सेल वाले पैसे कमा कब लिए जाते हैं? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए। हाँ, कैश सेल में क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जैसे ही ट्रांसफर होते हैं कैश रिसीव होता है। तो कैश बड़ा मिलने से, सेल बड़ी बेचने से, मींस रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से। कितने से सेल बड़ी? और गुड्स की इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट पता है, तो परचेजेस कम हुई, गुड्स कम हुई, कितने से? कॉस्ट से। लिखा करें दोबारा फिर स्पेसिफाई करने से भाई से कॉस्ट। तो यकीनन मैंने फिर कल क्यों नहीं कॉस्ट का जिक्र किया? तो अगर ना पता हो तो ठीक है जहन में रख लें, लेकिन अगर पता हो तो सब कुछ प्रेजेंट करें। जैसे सर जी मेरी बात सर क्यों नहीं कर दी है सर, रिलैक्स होकर देख तो सही मेरा भाई। सर 400 देख, 400 देख। क्या गुड्स कम होने का मतलब हमने इनसे फायदा ले लिया?
एक्सपेंस है, इनकम है। फिर आप कहेंगे प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया, प्रॉफिट का जिक्र हो गया, हम अकाउंटेंट्स को पता है, हमने कौन सा किसी डॉक्टर को समझाना, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, और आप फिर कहेंगे प्रॉफिट के बाद कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। मैं कैसे नहीं मान सकता, मैं जाऊंगा कैसे मान। अगर आप लॉजिकल बात करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे माननी होगी। ये फाहद साहब कह रहे हैं परचेजेस की जगह गुड्स आना चाहिए, बेटा फाहद जाना नहीं यार प्लीज। तो वैसे ही को रैंडमली मुलाकात कर लिया गया जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, किसी दिन वैसे मुलाकात रख लेते हैं, और क्लास के अलावा मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये कहते हैं कि परचेजेस के साथ गुड्स आना, तो ये तो मैं मान लेता, परचेजेस के जगह गुड्स आना चाहिए। चलिए मेरा ख्याल पहली दफा बात हुई है, लेकिन बेटा आज हो गई है जी। इसी सिनेरियो में जरा आगे बढ़े। बेटा जब एंट्रीज करेंगे तो आप कर लेंगे, आप जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बस आपके इंशाल्लाह 3-4 दिन रह गए, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा क्या बताएं अब क्या हो सकता है। इस तरह ना करें, सब बच्चों के साथ मिले चलने दें, इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि क्या क्या करना चाह रहे हैं, उस वक्त हमने फ्लैट हो जाना। ये डियर इसी में नेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसी कैश सेल में सपोज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, अच्छा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, ठीक है, रीजनेबली नजर आ जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 17,500। मैं बोल भी रहा हूँ वैसे तो काइंडली, जरा मैं फिर कर देता हूँ, मैंने असल में ऊपर से जरा फिगर्स बनानी है, तो काइंडली मैं बोल भी रहा हूँ, लिखो। सपोज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 17,500 sold for rupees 19,000। जी अब्दुल रहमान साहब, आपने ये बात की, अब मैं ढूंढ के बताना है मैंने कब हुई है कल। सपोज गुड्स कॉस्टिंग 17,500 sold for rupees 19,000 were returned by customer। Suppose goods costing 17,500 sold for rupees 19,000 were returned by customer। पहले कॉन्टेक्स्ट काइंडली बना लीजिएगा सही तरह। नहीं एक मिनट, एक मिनट श्याम साहब, जज्बाती हुए आप, जस्ट अ मिनट। देखिए सेल अब आप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझना शायद इसलिए जरूरी होता है कि हम यूज टू नहीं है। परचेज अगर मैं कहूँ तो होपफुली हमें आइडिया है, लेकिन अब हमें एक सेलर बन के सोचना। तो अगर आप सेलर थे तो चीजें आपसे गई थी, पैसे आपने पकड़े थे, अब ये चीजें हमें रिटर्न हो रही हैं, ये हम कर रहे हैं। अब चीजें हमें रिटर्न होंगी और पैसे हमें वापस करने होंगे। करवाएं शुरू, शुरू करवाएं, बाद में लिखिएगा। आराम 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 से। कैश बढ़ेगा या कम होगा? कितने से? 19,000 से। मत करें बेटा प्लीज, सीरियस लें। कैश कम होने का मतलब हमारा एसेट कम होगा। क्या ये चीजें वापस आने से कोई इनकम पे फर्क पड़ेगा? इनकम बढ़ जाएगी, तो चीजें वापस आ रही हैं, क्या हो गया है? सेल इनकम कम हो जाएगी। लेट्स अज्यूम सारी सेल वापस आ रही है, खुदा ना खास्ता, तो सेल जीरो हो जाएगी, सेल खत्म, इनकम खत्म, चीजें बिकी थी वापस आ गई, नेट इफेक्ट इज जीरो। लेकिन अगर हाफ मैंने लिखा, हाफ 38 19, तो सेल कितने से कम हो जाएगी सोच के? और 17,500 से यार। सेल प्राइस से इनकम बढ़ेगी और सेल प्राइस से ही इनकम कम होगी।
38,000 की सेल की थी, हाफ सेल वापस आ गई 19,000। तो वंस अगेन ये दोनों हेड्स, बल्कि चले पूछा पहले तीसरा भी पूरा कर, क्या गुड्स बढ़ेंगी? तो सभी चीजें तो रिटर्न हो रही हैं, लेकिन हम ही रिटर्न हो रही है, हमारे पास वापस आ रही है। तो गुड्स बढ़ जाएंगी कितने से? यार अजीब गुड्स है यार, 19,000 से बढ़ेंगी यार। गुड्स सेल प्राइस पे तभी जाएंगी जब बेचेंगे, और अगर वापस आएंगी तो फिर दोबारा वहीं आ जाएंगी। प्रॉफिट कब कमाएंगे? प्रॉफिट कमाया था, लेकिन चीजें वापस आने से प्रॉफिट खत्म हो जाएगा उन गुड्स का जिनको बेचा था। जी सर जी, परचेजेस ही यार, तो बात, सॉरी यार, परचेजेस, परचेजेस बढ़ जाएंगी बाय रुपीज 17,500। और ये गुड्स मैंने ब्रैकेट में जस्ट भाई के लिए लिखा है यहाँ, अगर आप नहीं लिख रहे तो कोई इशू नहीं है, परचेजेस लेके लिखना चाहिए जी। एनी कंफ्यूजन इन 17,500? लेकिन इससे पहले कि आप लिखें, जज्बाती होकर लिखें, देख देख के गौर से सेल की स्पेलिंग भी देखें, एस देख के बाद देखें एक ऐसे है। एक मिनट बात पूरी कर लेना। क्या अगर रिटर्न्स होंगी तो एरोज ऑपोजिट होंगे? क्या हेड्स सारे सेम होंगे? एरोज की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी। देख लें, कैश, सेल, परचेजेस ऑपोजिट होगा। और आगे क्या सेल और कैश सेल प्राइस से ही कम होंगे, कंसिडरेट सर? और क्या गुड्स कॉस्ट प्राइस से ही इंक्रीज होंगी? तो क्या सेल रिटर्न इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सेल? द स्टोरी ऑफ द सेल रिटर्न इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सेल। कंप्लीट करें। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी सारे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली यहाँ तक बता दें, कोई इशू तो नहीं बेटा किसी को? नहीं बेटा, परचेजेस मैंने आपसे गुजारिश ये की है कि परचेजेस का हेड नहीं बेटा, वैसे तो इंक्रीज हो रहा ना मेरा ख्याल, पूरी बात ये है। सुनिए सर जी, मैंने आपसे कहा था गुड्स के लिए काउंटिंग हेड परचेज, तो आप अगर गुड्स ही सेम रख के देखें तो सिर्फ एक वर्ड बदला हो, गुड्स बढ़ रही है। हाँ, वो गुड्स रिकॉर्ड किस लफ्ज से की नहीं, सच खरीदने से नहीं बढ़ी, वापिस आने से बढ़ी। वो परचेजेस जो बेचने से कम हो गई थी, वापिस आने से गुड्स, लेकिन गुड्स ट्रांसलेशन इसकी। ओके जी डियर, लास्ट वन, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का भी सिनेरियो क्रिएट करें, दोबारा सोचते हैं, थोड़ा सा और जरा सेट करना, 30 सही नहीं, 26 तक कर लें, एंजॉय कर रहे थे आप। क्रेडिट सेल तेज बड़े बच्चे, बस कर यार, अब जितना फोकस आप उधर कर रहे हैं, थोड़ा इधर मेरा भाई। जी सर जी, क्रेडिट सेल, जी डेफिनेटली सेल रिटर्न होने से बड़ा सेल्स कम हो जाएंगे। क्रेडिट सेल का एक सिनेरियो बना लो, गुड्स कॉस्टिंग कंप्लीट साइलेंस, बस कर यार, चश्मा पड़ गया, एंजॉय शुरू हो गई, वापसी पे कर दीजिएगा, अब पढ़ना। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 sold for rupees 42,000 on credit to suppose Ali। लिखें और सही हेड्स सही वर्ड्स के साथ बनाएं। लिख लें लिख लें लिख लें, जब मैं कहता हूँ लिखो उसको नहीं लिखते, मैं कहता हूँ लिखते हैं, लिखते हैं उसको बोलते हैं।
मैं कहता हूँ ना, लेकिन उस वक्त बेटा वर्ड सही करे निजाम साहब। बेहतर यही है, मुझे नहीं लग रहा मेजोरिटी को अभी उस तरह से क्लियर है, पिछला रिवाइज करना ना करें, ऐसे ना करें, अपनी तरफ से नहीं हेड्स ना बनाए। एक नजर रिवाइज करें, मुझे नहीं लगता ये सबको याद आ रहा। ढूंढे की क्रेडिट सेल की पहले जो डिस्कशन हुई, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, गलत चीजें भेजी जा रहे हैं। क्रेडिट पे सेल है, अली का नाम बताएं, डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होता है डेटर? तो अली ने क्या बिगाड़ा, अली से क्यों पैसे लेने? तो उसको चीजें दी, ठीक हो। तो डेटर अली मींस रिसीवेबल फ्रॉम अली, लिखें ब्रैकेट। जी सर, रिसीवेबल फ्रॉम अली कितने से बढ़ेगा? सेल हो गई, पैसे आए नहीं, कमाल, अजीब सेल है यार। बिजनेस बंद करवाओगे यार? नहीं इंशाल्लाह। सेल बढ़ गई, गुड्स डिलीवर करने से रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से सेल बढ़ गई। आपका सॉरी क्वेश्चन था काफी पेपर, मुझे देख के भी याद है। हो गया दस। जी सेल प्राइस से सेल बढ़ी। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है कितनी? तो गुड्स कम हो गई बाय द नेम ऑफ परचेजेस, 40,000। प्लीज मेंशन करें पहली दो चीजें, सेल प्राइस इंक्रीज हुई, और क्योंकि हमारे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है इसलिए हमने गुड्स को भी जहन में रिफ्रेश कर ली। जी सर, ठीक है, नहीं कुछ गलत हो गया जी बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, क्लास का टाइम काउंट करने से पहले जहन में रखिएगा स्टार्टिंग टाइम क्या था। नहीं मतलब गेम शुरू हुई हुई है जी जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में जरा रिटर्न्स होते हैं, क्रेडिट से रिटर्न। आज तो वैसे टाइम का पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अभी गुजरा भी नहीं ना, इसलिए पता क्या था। सपोज गुड्स, बस करें, सपोज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 sold for rupees 10,500 were returned from Ali. Let's assume sale हुई, और सेल के बाद क्रेडिट सेल हुई, और क्रेडिट सेल के बाद पैसे मिलने से पहले अली ने गुड्स हमें वापस करनी, पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना, चीजें हमें वापस हुई हैं, खुद से अभी करना आपने। खुद से बनाए सारे हेड्स, सब कुछ फाइनल कर। लेट्स ट्राई बड़ा, इधर एसी बंद कर रहे हैं। ये चलता रहा वो सामने। प्लीज फोकस ऑन दिस स्टोरी। बट बात तो मेरे ख्याल आराम से हो सकती है, गरीब ने क्या पकड़ा, क्या हो गया इतना गुस्सा कर सकते हैं? जी सर, डेटर अली मींस
मीन्स कितने से 12,000 कहाँ से लिखा, मैं तो कहीं भी नहीं लिखा। 12,500 का है। 10,500 से रिसीवेबल बढ़ जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? जब चीजें वापस आ जाएंगी तो फिर हमें कम पैसे मिलेंगे। चीजें वापस आ जाएंगी तो हमें कम पैसे रिसीवेबल होंगे। हमारा रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है चीजें वापस आने से, इनकम भी बढ़ जाएगी। कितने से? सेल प्राइस से। और परचेजेस मींस गुड्स सारी बढ़ जाएंगी, हाँ डेफिनेटली चीजें हम वापस ले लेंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस से। किसी साहब को लग रहा हो ये क्या हो रहा है, नहीं मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स में तो ऐसे बहुत सारे निकल आना है, क्योंकि वो ड्यूरिंग क्लास भी बहुत कुछ और भी कर रहे होते हैं और बात मासूमियत से कहते हैं, रिपीट करते हैं, मैं जरा खाना खा रहा था। नहीं मतलब मैं सीरियस पूछ रहा हूँ वैसे, एनी कंफ्यूजन सब साथ है पिछले 3 दिनों में यहाँ तक जो हम पहुंचे। ओके सर, रीजनबली क्लियर। चलिए सर जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में बल्कि 2, 3, 4 में जो रिटर्न्स छोड़ी हैं उनको हम फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह करने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो आए जरा कम से कम ये पेजेस जहाँ तक कंप्लीट आज हो सकते हैं बस कंप्लीट करके चलते हैं। मुझे पता है आप एक और पेज पढ़ना चाह रहे हैं आज, लेकिन मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो इस तरह मैं करूँगा, जाते हुए बाइक से लॉक लगा दूंगा। आप पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं चले, घर जाके पढ़ लीजिए। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सी जगह छोड़ी हमने, प्लीज सही करवाना है यार। बात कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं इसमें, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट। और प्लीज काइंडली इस लफ्ज को अगर अवॉइड किया जाए कि ये हो सकता है सर, पहले ये देख लें कि क्या पहले हो सकता है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा बाद में। ये अक्टूबर 7 सर। नहीं बेटा एक मिनट काइंडली, बच्चों को 1 मिनट सोचना, ठीक है आप कर लें लेकिन जस्ट मिनट। सबसे पहले अब ये सोचना पड़ेगा हमें, कुछ में डिफाइन किया हुआ मैंने, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनको भी लॉजिकली सोचें कि ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न। अक्टूबर 7 में लिखा हुआ था वी रिटर्न गुड्स टू सलमान, तो मेरा ख्याल बेस्ट ये रहेगा कि इसका लिंक डेवलप किया जाए अक्टूबर 2 से। तो ये रिटर्न से पहले हमें एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए लिंक कि ये सलमान साहब, मुनीब साहब वगैरह कहाँ थे। तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ, क्रेडिट परचेज हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश परचेज में कैश इन्वॉल्व है और क्रेडिट परचेज में फिर क्रेडिटर इन्वॉल्व है। तो क्रेडिट परचेज एम रखते जरा नंबर 7 पे है। तो क्या सलमान को जो रिटर्न्स हो रही हैं ये क्रेडिट परचेज वाली रिटर्न्स थी? अब अपना वो रजिस्टर में वो जगह ढूंढें जहाँ पे अपनी स्पेस रखी हुई है। बेस्ट यही रहेगा कि अपने रजिस्टर में जहाँ आंसर बना रहे हैं आप उसके ऊपर जाए, पॉइंट नंबर 2 का आंसर ढूंढे क्या था। परचेजेस बढ़ रही थी, क्रेडिटर सलमान भी बढ़ रहा था। तो अगर ये क्रेडिट परचेज रिटर्न हुई है तो हेड सेम होंगे और एरोज ऑपोजिट होंगे। लिखें, लगाएं। सॉरी, क्रेडिटर नेम भी होना चाहिए था, अगर अवेलेबल है तो क्रेडिटर नेम। ठीक है, इंशाल्लाह कल मैंने घर से पढ़ के आना है, मैंने फैसला किया है। तो कल मैंने वही बात करनी है जो आपने की, लेकिन आज मैंने जरा पढ़ा नहीं हुआ, मेरे से फ्रेश नहीं। तो सॉरी, जरा बच्चों के सामने मेरी प्लीज ना करें। 25 बेटा प्लीज ऐसे ना करें, खुदा के लिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 25, बल्कि आप इससे करें, पहले अक्टूबर 29 जल्दी से खुद से वाइंड अप करें। अक्टूबर 29 जल्दी 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 जल्दी, अक्टूबर 29 वाली जगह पे जाए। बेटा प्लीज साइलेंस, कोई आवाज नहीं।
ये सही साहब वही करेंगे जो मैंने किया है, इसके अलावा अगर करना होगा तो मैं खुद बताऊँ। ये अली रमजान साहब इंशाल्लाह सोच के बताऊंगा। ये हसीब साहब ढूंढने जी कहाँ है? 9 अक्टूबर, 9 में भी है, सॉरी पहले भी है, हाँ 3rd में भी है, 3rd में भी है, 9 में भी है, ठीक है। तो हसीब साहब के एंगल से भी सेम वर्ड हो जाएंगे, क्रेडिटर हसीब डिक्रीज एंड परचेजेस डिक्रीज। हसीब या वसीम, नहीं बेटा क्या हो गया, 25 और 27 नहीं कह रहा, 29 कह रहा हूँ। 29 मीन्स 29। अच्छा, इन रिटर्न्स को याद करने का तरीका कंडी वही रखना आपने जो मैंने अभी बताया, दैट इज ओरिजिनल हेड जेहन में लाए और जस्ट उसको रिवर्स करना, मतलब हेड सेम रखें, एरोज रिवर्स हो, ठीक है। अब आइएगा कंडी सेल रिटर्न्स भी करवा दें ताकि बाकी सारे आप खुद कर सकें। 25 अक्टूबर पे इकट्ठे हों, ये ओके जी। 29 छोड़ दें वैसे। वसीम रिटर्न गुड्स टू अस, वसीम ढूंढेंगे, डिसाइड करें क्रेडिट सेल थी या कैश सेल। क्रेडिट सेल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने पास आंसर ढूंढे। 11 अक्टूबर को सेल्स बढ़ी और डेटर वसीम से भी में भी इंक्रीज आया। गुड्स क्यों गायब थी? उनके कॉस्ट गिवन नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह जज्बाती ना हो, गलत ना हो जाए, सही करें। 25 पड़ेगा। वसीम रिटर्न गुड्स टू अस ₹3500, बताएं कॉस्ट गिवन। देखें गौर से, देखें गौर से, देखें कितने रुपए की गुड्स ने रिटर्न की, तो इनकी कॉस्ट क्या थी। अगर अवेलेबल नहीं है तो वन सेकेंड वो ही करें जो वहां किया था, क्या करें, सेल्स में डिक्रीज होगा, डेटर वसीम में डिक्रीज होगा, क्या डेफिनेटली गुड्स में इंक्रीज होगा, गुड्स में इंक्रीज होगा, लेकिन वो जहन में रह जाएगा, पेज पे ट्रांसफर क्यों नहीं होगा। डन है सर, देखें डेटर वसीम एंड सेल बोथ डिक्रीज। 27 खुद से करें। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए यार। 27 सेल डिक्रीज, डेटर मुनीब डिक्रीज, डेटर मुनीब मीन्स रिसीवेबल फ्रॉम मुनीब डिक्रीज। मैं जा रहा हूं सर, मैं थोड़ी देर तक। 3rd में जाए, क्वेश्चन नंबर 3, 17 मार्च खुद से फाइनल करें। सिर्फ ये स्टेब्लिश कर लें कि से परचेज क्रेडिट पे है या कैश पे है। उसका तरीका क्या है, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन ढूंढने, जहेब साहब ढूंढे कहाँ थे। 3rd मार्च क्या चीजें क्रेडिट पे थी, क्या क्रेडिट परचेज रिटर्न है, क्या करें, क्रेडिटर्स जहेब डिक्रीज एंड परचेजेस भी डिक्रीज। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में 14 एंड 21 वाइंड अप करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एक रह गया, मैं बताता हूँ। कंप्लीट साइलेंस। 14 एंड 21 प्लीज, फाइनल डिसीजंस लें।
चेक कर ले मेरे आंसर, ठीक है। डिक्रीज ही करो तो होंगे दोनों में। ये नोटेड है प्लीज। तो लोग लिखते रहे, क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस आ रहे, 17 नंबर 21 रह गया सर, ये 22 सर, सॉरी। जो लोग लिखते जाए 20 इकट्ठे हो जाए 22 की डेट पे, और इंडिविजुअली पढ़ना शुरू करें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस ये वाला करके चलता है। आई एम वेटिंग फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जो भी लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट्स। अगर लिख लिया तो वापिस चले क्वेश्चन नंबर 3, 22 पढ़े। खुद से कुछ स्टोरी जरूर बनाने हैं, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, ये बेटा वंस अगेन यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जानी है, शायद उसी तरह जिस तरह एक्सपेंसेस में होती है। मुझसे सिर्फ ट्रांसलेशन सुन लें, फिर मैं चाहूंगा कि आप ही मुझे बताएं इसका क्या होना है। तो जरा जाते जाते काइंडली बैठ जाएं और वैसे ही कंसंट्रेट करें जैसे शुरू में क्लास के कर रहे थे। लिखा हुआ लेट ऑफ। आपने कभी बाइक्स वगैरह पे जा रहे हो तो वो तो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, उस पर भी लेट ऑफ लिखा होता है। तो रेंट के लिए वर्ड होता है लेट ऑफ, टू लेट, टू लेट, सॉरी, टू लेट मीन्स रेंट के लिए अवेलेबल है, शायद सच। बाकी चला देंगे, एंड में बताइएगा क्या करना है। तो लेट ऑफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स यहाँ तक हो गया कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा रेंट पे दिया। लेट ऑफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का कुछ हिस्सा रेंट पे दिया है। क्यों कह रहा हूं, अगला वर्ड अंडरलाइन करें, रिसीविंग रेंट। रेंट हमें मिल रहा है। हमें रेंट कब मिलेगा, अगर हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी होगी। लेकिन वो रेंट मिल कैसे रहा है, बाय चेक है। सबसे पहले ब्रैकेट में देखें, कंफर्टेबल है इस बात से कि ये रेंट इनकम बनेगी। अब इसके हेड्स बनाए खामोशी से, जो आपको समझ आता खामोशी से, खामोशी से। बेस्ट रहेगा लेफ्ट हैंड खाली ही रखें ताकि साथ वाला डिस्टर्ब ना हो। पेन से लिखें, सोचने साथ वाले। अगर किसी तरह आप क्लास में अकेले बैठ के पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप एंजॉय भी करेंगे और ज्यादा समझ सकेंगे। बार बार कांस्टेंट डिस्टरबेंस, आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हैं और साथ वाले को भी तंग करते हैं। दिस इज नॉट एन एटीट्यूड विच इज रिक्वायर्ड इन द क्लास। जी डियर, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया। सुने मेरी बातें बहुत गौर से। बाय चेक पैसे मिल रहे हैं तो बैंक इंक्रीज हो। आई होप कि ये तो सबका ठीक है। डिक्रीज क्या होगा, अब ये बड़ा बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह थोड़ी देर पहले शायद हमने एक्सपेंसेस की बात की है। बस कर यार, बस कर। गुड एफर्ट, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। आई होप कि ये लास्ट टाइम है। अब ये बिल्कुल उसी तरह से एक प्रॉब्लम आ सकता है जिस तरह एक्सपेंसेस में आया। क्या क्या एक्सपेंस जिस दिन इंकर हो जाता है, इंकर मीन्स याद रखना हो जाता है, एक्सपेंस इंकर मीन्स एक्सपेंस हो गया। क्या हो सकता है जब एक्सपेंस इंकर हो साथ ही पे हो जाए, सिनेरियो वन। क्या हो सकता है एक्सपेंस इंकर हो गया हो लेकिन पे ना हो, लाइबिलिटी भी बन जाएगा।
और कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक्सपेंस एडवांस में पे हो। तो बिल्कुल सिमिलरली ये भी हो सकता है कि ये पैसे हमें एडवांस में मिले हों। नहीं वैसे ही जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, यहाँ तो क्लियर है, यहाँ क्लियर है, लेकिन हो सकता है ये भी हो सकता है कि हमें ड्यू डेट पे ना मिले हो। अगर हमें ड्यू डेट पे ना मिले हो फिर हमारा रिसीवेबल हो जाएगा, अब पेएबल नहीं होगा हमारा, हम अब मिलना है हमें। अगर हमें ड्यू डेट से पहले मिल जाए फिर बताएं क्या होगा, एडवांस में अगर मिल जाए तो वो क्या होगा, प्री पेड नहीं होगा, प्री रिसीव्ड होगा। तो प्री रिसीव, आपने फर्ज करें लैंडलॉर्ड है आप, बिल्डिंग के ओनर है, आपने ये पैसे पकड़ के जेब में रख लिए, क्या ये जेब में रखते ही आपको कोई बोझ महसूस होगा? यस सर। अब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या ये पैसे पकड़ के जेब में रखने से आपके जहन पे आएगा कि मैंने अब कुछ फ्यूचर में सर्विसेज के तौर पे देना है या लेना है? जो पैसे पकड़ा रहा होगा वो क्या सोच रहा होगा, जिसने पैसे पकड़ाए उसका एसेट है, उसने सर्विसेज लेनी है, तो जो सर्विसेज देने लगेगा, देनी होंगी जिसने, उसके लिए लायबिलिटी बनेगी। तो पैसे पकड़ लेने से तो इनकम हो जाती है। ये सेंटेंस पे डॉक्टर भी बोल सकता है। हम अकाउंटेंट्स का सेंटेंस क्या है, पैसे कमाने से इनकम होती है। तो अगर पहले पैसे पकड़ने तो वो क्या बनेगा, लायबिलिटी। और अगर फर्ज करें महीने के एंड पे भी पैसे ना मिले, फिर हमारी लायबिलिटी नहीं, वो उसकी बनेगी, हमारा रिसीवेबल बनेगा, उसका बनेगा पेबल। महीना एंड हो गया, पैसे नहीं दे रहे हमें, तो बंदा हमें पैसे नहीं मारे दे रहा, हमें रिसीवेबल हो जाएगा। शुरू में मिलेंगे तो उसका एसेट हमारी लायबिलिटी, एंड पे भी नहीं मिलेगा तो उसकी लायबिलिटी हमारा एसेट, हमारा रिसीवेबल। और अगर जिस दिन मिलने होंगे उसी दिन मिल जाए तो रिसीवेबल बढ़ने की बजाय कैश बढ़ जाएगा, रिसीवेबल कम नहीं होगा। रिसीवेबल कब कम होगा, अगर पैसे रिसीवेबल हो गए हो और बाद में मिल रहे हैं, तो बिल्कुल उस तरह से हो जाने पर डायग्राम निकालना है, जाते जाते वो डायग्राम क्या फिर निकालना। बाकी से आ जाए, आज कोशिश करते हैं, इंसान अगर थक जाए लेकिन पेपर में 2 सवाल रहते हो तो कैसे कंसंट्रेट किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। और फर्ज करें अगर मैं थक गया हूं तो आपके जहन में मार्च 4 हर वक्त रहना चाहिए, मार्च का पहला हफ्ता। मैं अगर थक भी जाऊं तो आप थकना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे सर। क्या मुझे भी मजबूरन खड़े होना है या आपको मजबूरन बैठना है? फैसला कर ले जल्दी से, कौन मजबूरन इस वक्त है? नहीं, इंशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी फिक्र छोड़े सर जी, आप तो वाकई दिल से बैठे हैं ना सर। ढूंढने सर जी 3 सिनेरियो मेरे घूम गए, पता नहीं कैसे। मैं ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह मिल जाए, मिल जाए, अल्लाह बच्चे पढ़ने चाह रहे हैं, मिल गया, मिल गया। एक सेकंड के लिए लेट्स सर 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 मैं इधर हूँ, किसको ढूंढ रहा है, बुलाना किसको ढूंढ रहा है? सिनेरियो 1 सर, एक सेकंड के लिए जरा एम्प्लॉई बने। लेट्स ट्राई दिस सिनेरियो बाय अज्यूमिंग एज इफ कि हम एम्प्लॉई हैं। किस दिन एम्प्लॉई की इनकम बन जाएगी? 31 को। उसकी भी इनकम है ना बनेगी। इनकम कब बनेगी, जब वो अर्न कर लेगा। तो अर्न कब करेगा, जब वो सर्विसेज दे देगा। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हेड्स हो जाएंगे शायद एम्प्लॉय के एंगल से। क्या उसका कैश बढ़ेगा? अगर उसे उसी दिन पैसे मिल जाए जिस दिन उसके बनते हैं तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी और कैश भी बढ़ जाएगा। उसका रिसीवेबल कम नहीं होगा, उसका रिसीवेबल हुआ ही नहीं क्योंकि उसे पैसे मिल गए। अब फुल कंसिडरेट कीजिएगा सेकंड पर। तो सेकंड पर महीना गुजर गया, उस गरीब को सैलरी मिली नहीं, क्या उसकी इनकम होगी? पहले ये फैसला करें। यस यस यस, इनकम से सर्विसेज दे दी, लेकिन सर्विसेज दे देने से लेकिन पैसे ना मिलने से क्या उसका रिसीवेबल भी बढ़ जाएगा? तो क्या क्या बढ़ जाएगा?
समझ आता है? इनकम उसकी बढ़ जाएगी। इनकम तो मिलने से बढ़ती है। गुड्स की इनकम चीजें देने से बढ़ती है, और सर्विसेज की इनकम सर्विसेज देने से बढ़ जाती है। तो उस गरीब ने तो पूरा महीने की सर्विसेज दे दी है, तो उसकी इनकम बढ़ गई है। पैसे ना मिलने की वजह से उसका सैलरी रिसीवेबल का एसेट बढ़ गया। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा 3 फरवरी पे नीचे, अगर 3 फरवरी वाले दिन उसको पैसे मिल जाएं तो फिर उसका कैश बढ़ के फिर रिसीवेबल कम होगा। अगर रिसीवेबल बढ़ा होगा तो कम होगा, और अगर पैसे आखिरी दिन मिल जाए तो फिर रिसीवेबल बढ़ने की बजाय कैश बढ़ जाए। उस रिसीवेबल ने बढ़ जाना था सिनेरियो 1 में, रिसीवेबल बढ़ जाना था सिनेरियो 1 में। अगर क्या होता, अगर पैसे ना मिलते, लेकिन पैसे मिल जाने से कैश बढ़ गया, रिसीवेबल नहीं बढ़ा। लेकिन अगर पैसे ड्यू डेट पे नहीं मिले तो रिसीवेबल बढ़ गया, और फिर वो रिसीवेबल कब तक रहेगा? जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे, और जब मिलेंगे तो कैश बढ़ के फिर रिसीवेबल कम हो जाएगा। फाइनल करें जरा, फर्ज करें उसने एडवांस में सैलरी दी है, पैसे तो वो पकड़ लेगा, लेकिन क्या अब उसके जहन में आ जाएगा कि महीना मुझे काम करना होगा? वो बोझ महसूस करता रहेगा बेचारा। कब तक ये बोझ महसूस करता रहेगा? तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द लायबिलिटी ऑफ दैट एम्प्लॉय व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। कैश पकड़ने से उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जब ईयर एंड आएगा तो सर्विसेज देने से उसकी इनकम हो जाएगी सर, और उसकी वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो क्या बढ़ के क्या खत्म हो जाएगा? कहीं खुदा ना खास्ता मैंने अकेले ये बहस खत्म तो नहीं कर ली? अब आए जरा उस पॉइंट में जो अभी हमने डिस्कस किया है, पर जो पढ़ा, आप बताएं ये पैसे शुरू में मिले हैं, एंड में मिले हैं, एडवांस में मिले हैं, बाद में मिले हैं, या जब बनते थे तब मिले? अब दरमियान भी नहीं है, ये 25 है, सॉरी 25 है 22 है, ना ये दरमियान है, ना ये एंड है, ना ये शुरू है। लेकिन क्या आपको कहीं नसीब नजर आता है क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट? अगर हमें ये वर्ड्स ना मिले, जिस तरह हमें एक्सपेंसेस में ना मिलते हैं, नहीं मिलते हैं पेबल या एडवांस, हम क्या अज्यूम करते हैं कि टाइम पे मिले हैं, सॉरी टाइम पे दिए हैं, वहां टाइम पे दिए हैं, और यहाँ फिर क्या अज्यूम करके बात खत्म करेंगे? क्या टाइम से पहले नहीं मिल सकते, बाद में नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, लेकिन अगर ना पता हो तो टाइम पे ही मिले अगर होंगे तो क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? और सर जी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम ही होती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, ऐसी कोई बात नहीं। अगर यही बात होती तो मेरा ख्याल में परसों से कह देता। हमें लॉजिकली सोचना है, किस हेड में इंक्रीज है, किस में डिक्रीज है। तो इस केस में दोनों में डिक्रीज ही है ना फिर यार। लगता है मैं थक गया हूँ, लेकिन ये इररेलेवेंट है। आप तो नहीं थके? सही लिखवा दो, रेंट इनकम इंक्रीज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने मेरी सारी बहस को एंजॉय किया। ये मैंने एंजॉय वर्ड क्यों कहा? ये मजबूरी है, ये मजबूरी की एंजॉयमेंट है। आप तो स्टडी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने मजबूरी से ये बताया। मुझे लग रहा है कि आप 5 मिनट रिलैक्स करना चाह रहे हैं बिफोर, या नमाज के ब्रेक करना चाह रहे हैं। टाइम पे ना मिले तो इंशाल्लाह गेम फिर कल से, अगर मिल जाए तो आज यहाँ तक बात खत्म। ये कल सर नॉर्मल टाइम पे क्लास होगी, और इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि संडे को क्या करना है। टाइम पे आएगा सकता डिस्कशन आपके आने से पहले होगी हो। अल्लाह हाफिज। रिवीजन बनती है सर, फाइनली फाइनली एक रिवीजन बनती है, घंटा एटलीस्ट रिक्वायर्ड है घर में। कल का क्लास का टाइम क्या है? 2:10। अल्लाह हाफिज।